जिम्मेदारान कौम और मिल्लत, मेरे मजलिस से रुफ़ा, हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 18 अप्रैल के दिन किशनगंज के पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही का दिन है और ये पार्लिमानी इंतखाबात जहां पर वतन अजीज हिंदुस्तान को एक नई हुकूमत और एक नया प्रधानमंत्री देंगे, वहीं पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की और सीमांचल की गयूर अवाम अब की बार अख्तर ईमान साहब को यहां से अपना MP बनाकर दिल्ली को रवाना करेंगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अख्तर ईमान साहब और मैं जब कामयाब होकर हैसियत रुकने पार्लिमान दिल्ली को जाएंगे, मैं हिंदुस्तान की आवाम से वादा कर रहा हूं, मैं सीमांचल की गयूर आवाम से वादा कर रहा हूं, मैं किशनगंज के इन बाइज्जत रायदहिंदगान से वादा कर रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी दोबारा हिंदुस्तान का वजीर आजम ना बने। हम हरगिज़ इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी की तायीद नहीं बल्कि उसकी मुखालिफत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हुकूमत 5 साल में आवाम का, गरीबों का फायदा नहीं किया बल्कि जुल्म का एक तूफान हिंदुस्तान के मजलूमों पर, हिंदुस्तान के गरीबों पर, हिंदुस्तान के दलितों पर, हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियत पर एक जुल्म का तूफान मुसल्लत किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कुदरत दोबारा ऐसी पार्टी को और ऐसे शख्स को वतन अजीज के उस पुरवकार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हम मोदी की, बीजेपी की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? इसलिए करते हैं मेरे भाई कि मोदी RSS का खास चेला है, मोदी RSS के रंग में डूबा हुआ शख्स है। आज नरेंद्र मोदी जम्मू कठुआ में जाकर अपनी तकरीर में किसी एक सियासी पार्टी के बारे में कहा कि इनके खून में जरासीम है। नरेंद्र मोदी सुनो, तुम्हारे में जो जरासीम है वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी। तुम में जो जरासीम है वो ये है कि तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवार में इजाफा कर रहे हो। नरेंद्र मोदी, तुम में जो जरासीम है वो जरासीम तुमको पैदा हुए RSS के गोलवालकर और हेक्टेवर की वो जरासीम तुम में आ चुकी है। और हमको ये पूरा यकीन है कि तुम इलाज नहीं कर सकते बल्कि तुम बीमारी में इजाफा कर रहे हो पूरे मुल्क में। और इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी का इलाज हिंदुस्तान के गयूर अवाम करेगी, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर की कायल है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा सरकार दिल्ली में बनेगी उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अहम रोल होगा। उसमें ना नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेंगे, ना कोई कांग्रेस का आदमी बनेगा, बल्कि एक इलाकाई पार्टियों पर मुश्तमिल लोग इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की क़यादत करेंगे। मैं आपसे किशनगंज की आवाम से, सीमांचल की आवाम से वादा कर रहा हूं कि हम कभी भी किसी भी वक्त में बीजेपी का ना साथ किए न कभी साथ देंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमको इंसाफ मिले। हमारी जद्दोजहद का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो हुकूक हमको और आपको दिए गए उन हुकूक को हासिल किया जाए। आज मोदी जम्मू कठुआ में गए तो कभी नरेंद्र मोदी को याद नहीं आया कि 11 साल की वो मासूम बच्ची जिसकी अस्मत रेजी की गई थी और अस्मत रेजी करने के बाद उसके सर को पत्थर पर मारकर उसको हलाक कर दिया गया। और जब वो बच्ची के इस
उन्होंने जुर्म के इल्जाम में साथियों को गिरफ्तार किया गया था, तो उन साथियों की तारीख में बीजेपी के मिनिस्टर मैदान में उतर कर आए। उन जालिमों की तारीख में गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका इलेक्शन एजेंट 2014 का बीजेपी के मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद का इलेक्शन एजेंट ये रोड पर निकल कर आकर एहतजाज करते हैं कि जिसने मासूम 11 साल की बच्ची की इज्जत लूटी और फिर उसको हलाक कर दिया, उनको रिहा किया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, आप एक लफ्ज कह देते उस बच्ची के बारे में, बताओ ये जरासीम किसने पैदा किए? जब से इस मुल्क का प्रधानमंत्री मोदी बना, इस मुल्क में इस बीमारी का इजाफा हो चुका है। कितने वाकयात हुए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे वतन अजीज में जब तारीख लिखी जाएगी नरेंद्र मोदी की, तो मौर्रख का कलम तो आज आजाद नहीं है, न सहाफत आजाद है, बल्कि डरते हैं सहाफी। मगर याद रखो, जो आज डर रहे हैं, तारीख में नरेंद्र मोदी को इस नाम से याद किया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री है जिसकी नाक के नीचे अखलाक को मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसके घर में गोश्त था, इसलिए अखलाक के घर में घुसकर अखलाक को मार दिया गया। जबकि अखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हमारे मुल्क की फिजाओं की हिफाजत करता था, मगर जालिमों ने ये सोचकर मारा मोदी प्रधानमंत्री है और गाय के नाम पर वहां पर अखलाक के घर में घुसकर अखलाक को मार दिया गया। नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा कि यह प्रधानमंत्री था, इसके घर से 50 मिनट के फासले के ऊपर एक 16 साल का हाफिज कुरान जिसका नाम जुनैद था, जिसने तरावी की नमाज खत्म करने के बाद ईद के कपड़े खरीद कर जब दिल्ली वापस जा रहा था, तो ट्रेन के डब्बे में हाफिज जुनैद के ऊपर चाकों से मार मार कर उसको शहीद कर दिया गया। मोदी जुनैद का यह कत्ल जो हुआ, तारीख तुमको याद रखेगी। मोदी को हिंदुस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी, इसके वजारत उज़्मा के दौर का तारीख लिखी जाएगी, तो मौलिक लिखेगा कि हाँ, अलीमुद्दीन अंसारी को झारखंड के सरे बाजार में रोक कर पीट कर मार कर उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। और जब उन कातिलों को कोर्ट ने बेल पर रिहा किया, यही मोदी के कैबिनेट के मंत्री उन कातिलों की, उन मुल्ज़िमीन की गुलपोशी करता है। जब मोदी की तारीख लिखी जाएगी बहैसियत वज़ीर आज़म, तो ये भी लिखा जाएगा कि पीलू खान को जयपुर के रोड पर, सरे रोड पर मारा गया, पीटा गया, उसके बाद पीलू खान मर गए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें गुजरात का भी जिक्र होगा कि तुम चीफ मिनिस्टर थे, तुम उसके बावजूद भी अपनी दस्तूरी उस ड्यूटी को निभा नहीं सके। मेरे भाई, हिंदुस्तान ने वो बदतरीन फसाद गुजरात का देखा, और जब गुजरात जल रहा था तो कौन मोदी की तारीफ कर रहा था? कौन रेलवे मिनिस्टर था? यही नीतीश कुमार। यही नीतीश कुमार जो आज बिहार के वजीर आला हैं, वो उस वक्त वाजपेयी की कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर थे। इनके दिल में इंसानियत नहीं जागी कि जब देख रहे थे कि इंसानियत दम तोड़ रही है, इंसानों का हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की जब तारीख लिखी जाएगी तो याद किया जाएगा कि इनके दौर में हुजूम का तशद्दुद सबसे ज्यादा बढ़ा, इन्हीं के दौर में दलितों पर जुल्म की इंतहा हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ, आप देखते हैं क्या क्या हो रहा है मशरकी चंपारण में, जिसका जिक्र मैंने कल किया। 2 बच्चों को, गफूर को और तस्लीम को ले जाकर वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया और 24 घंटे के बाद उनकी लाश उनके माँ बाप के हवाले कर दी गई। इसलिए कि कैसे उनको मारा गया, उन बच्चों के पैर की उंगलियों में मशरकी चंपारण की पुलिस ने कीड़े मारे और उन बच्चों की लाश उनके माँ बाप के पास। जब माँ बाप चीख पुकार करते हैं तो थाने का इंस्पेक्टर भागा हुआ है, अब तक नहीं मिल रहा है। 1.5 महीना हो चुका है, इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा है। और जो लोग हमसे हमदर्दी के दावे करते हैं, बताइए आप कहां गए आपके वो दावे, कहां गए आपकी मोहब्बत के अफसाने? ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम फिरका परस्ती में फरोग देते हैं।
नहीं मेरे अजीज दोस्तों, यकीनन मैं एक गयूर मुसलमान हूं और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मेरे जिस्म से रूह नहीं निकालता मैं अपने दीन पर कायम रहूंगा। और मुझे पता है कि मैं एक मुसलमान हूं। मैं क्यों कहता हूं ये बात, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता। मुझे आरएसएस या मोदी या नीतीश या कांग्रेस की वजह से मैं मुसलमान नहीं हूं, क्योंकि संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं अपने मस्जिदों को आबाद रखूं, मैं अपने मदरसों को चलाऊं, मैं अपने तकलीफ को बयान कर सकूं, मैं अपने हिंदुस्तान के संविधान का हवाला लेकर आपकी पसमानदगी और आपके इंसाफ का मुतालबा कर सकूं। मगर हम फिरका परस्त नहीं है, ना हम किसी मजहब के खिलाफ है, ना कभी रहेंगे। हम नारा तो मानना ही है कि हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जहां पर बेशुमार तहजीब के मानने वाले हैं, जहां पर हजारों की तादाद में मुख्तलिफ जबानें और बोलियां बोली जाती हैं। मगर मोदी ये चाहता है कि इस देश में सिर्फ एक ही मजहब रहे, वो हिंदुत्व मजहब रहे। मोदी ये चाहता है कि इस देश में तमाम मजहब खत्म हो जाएं। मोदी आरएसएस, गोलवालकर, हेगडेवर उनकी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत करना चाहता है। जब हम मोदी की मुखालिफत करते हैं तो लोग मुझ पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। जब हम आरएसएस के इस नफरत के पैगाम के खिलाफ जदोजहद करते हैं तो हमको कहा जाता है कि वोट कटवाएं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ, उस बिल जब पेश हो रहा था और जब उस पार्लियामेंट में बहस हुई, किसने उस बिल के ऊपर, जो ना सिर्फ हमारे संविधान के खिलाफ है, जो ना सिर्फ हमारी शनाख्त के खिलाफ है, बल्कि हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुस्तान के वजीर आजम को लिख कर दिया कि हमको इस बिल की जरूरत नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने उस बिल को पेश किया। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि अख्तरुल ईमान के जीतने से क्या होता है। मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बेबुनियाद इल्जाम का जवाब दे रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप मेरे इस जवाब को सुनकर ना सिर्फ मुतमईन होंगे बल्कि 18 तारीख के दिन आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुनो किशनगंज की और सुनो सीमांचल के गयूर अवाम, जब ये पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल के ऊपर बहस हो रही थी, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जो हमारी शरीयत के खिलाफ है, उस वक्त क्या कांग्रेस पार्टी ने मोदी की तायीद नहीं की? उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने मोदी की तायीद की। मेरे भाई, मेरा कलेजा सीना जल रहा था। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेला खड़ा था और हिंदुस्तान के संविधान का, आईन का हवाला देकर कह रहा था कि ये हमारे बिल जो तुमने लाया है मोदी, ये हमारे आईन के खिलाफ है, ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ नहीं, उसकी नाइंसाफी करेगा। उस वक्त क्या कांग्रेस पार्टी ने, दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी ने मोदी का साथ दिया? बताओ कांग्रेसियों, मैं झूठ कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? अगर तुम ये कहोगे कि तुमने साथ नहीं दिया तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड मैं किशनगंज की आवाम के सामने रख दूंगा। मैंने तरमीमात पेश किए, अकेला था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी का सबसे कर्मनाक और गमगीन दिन था जब तुम मेरी आंखों के सामने मेरी शनाख्त को, मेरी शरीयत पर मदाखलत और हमले कर रहे थे। बताओ, हम मर जाएंगे, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मुझ में बहुत बुराइयां हैं, मगर खुदा की कसम हम अपनी शनाख्त का सौदा नहीं कर सकते, ना कभी करेंगे। उस वक्त कितने कांग्रेस के एमपी खड़े हुए, कितने खड़े हुए? तुम एक एक की बात करते, तुम्हारे पास तो 45 थे, जिसमें मरहूम मौलाना भी थे। मौलाना ने खुलकर कह दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, सुनो, जब संविधान के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, जब शरीयत के खिलाफ बिल लाया गया तो वो मरहूम मौलाना जो देवबंद के फाजिल थे,
कि 540 के ऐवान में अगर एक शख्स भी है जिसको अल्लाह का खौफ है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो मैंने दलाइल की बुनियाद पर उसकी मुखालिफत की। कहां गई थी कांग्रेस जब खामोश बैठे थे पूरे? यकीनन मुझे जब एहसास हुआ कि काश मेरे साथ अगर 3-4 मेरे साथ एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला देते और इस बिल के खिलाफ आवाज उठाते, मगर कोई नहीं था। खामोश सब बैठे हुए थे। मुझ पर बीजेपी के एमपी तंज मार रहे थे, कांग्रेस के लोग मुस्कुरा रहे थे और मुझसे कह रहे थे बैठ जाओ ऐसी, तुम्हारी ये तरमीम नाकाम हो जाएगी। मुझ पर तंज मार रहे थे, मजाक मेरा पार्लियामेंट उड़ा रहे थे, मगर मैंने भी सोच लिया था कि ना मैं इनके तंज की तरफ देखूंगा, ना इनके निकेक हमलों की परवाह करूंगा, ना मैं इनकी गालियों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुमसे ज्यादा मुझसे पूछोगी उस दरबार में, तुमसे ज्यादा अख्तरुल ईमान की पूछोगी, तुमसे ज्यादा इन तमाम कायदीन की पूछोगी। और उस दिन हम कामयाब होंगे जब हमारे इस हाथ में हमारा नाम अमल होगा। तो उस दिन के लिए मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी बात को रखूंगा, ताकि हक बात अगर वक्त के फिरौन के सामने हम नहीं रखेंगे तो वो मर्द नहीं कहलाता। मर्द वो है जो वक्त के फिरौन और नमरूदों के सामने हक़ाइक़ और हक को बयान करे, वो काम अंजाम देने की कोशिश मैंने की। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। जब एक शेरवानी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में है, जब एक दाढ़ी वाला सर पर टोपी पहनकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दोनों दीवार को हिला सकता है, तो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला एक हलचल मचेगी, एक तूफान आएगा। और खास तौर से मेरे भाई, ये सीमांचल की पसमानदगी का जिक्र बताओ कांग्रेसियों, बताओ बीजेपी वालों, बताओ नीतीश, तुमने कितनी मर्तबा पिछले 5 साल में लफ्ज सीमांचल इस्तेमाल किया हिंदुस्तान की लोकसभा में? एक मर्तबा भी नहीं। यहां सैलाब आया, कट गई जमीन, हजारों की तादाद में गरीब परेशान, किसने उठाया? सलाउद्दीन अवैसी ने आवाज उठाई। तो बीजेपी के कांग्रेस के एमपी मुझसे कह रहे थे, ए अवैसी, तुम हैदराबाद के हो और तुम बिहार के सीमांचल की बात कर रहे हो। मैंने कहा तुमको गलत फहमी हो चुकी है, मैं सीमांचल का हो चुका हूं, अब मैं सीमांचल की आवाज और पहचान बन चुका हूं। मेरे भाई, आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी की लड़ाई है ये, और ये लोग नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो। ये लोग नहीं चाहते कि आपकी एक बेबाक और आजाद आवाज हो। ये क्या चाहते हैं? किसको कामयाब करना चाहते हैं? चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये चाहते हैं कि उनको तुम वोट डालो जो तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, जो नीतीश की और कांग्रेस की, मोदी की गुलामी करेंगे। अगर तुम अख्तरुल ईमान को वोट दोगे तो मैं अख्तरुल ईमान तुम्हारी खादिम की तरह तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे दिल की आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दरो दीवार को उठाएंगे। हम अपने माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करेंगे, इन नौजवानों की आंखों में बहते हुए आंसू को रोकेंगे, उनको हिम्मत दिलाएंगे कि ना उम्मीद मत हो, ये काम आपको करना है मेरे भाई। आपने पिछले 60 साल से उन लोगों को वोट दिया जो एमपीओं को गुलाम बनाकर बिठाते हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए, मौलाना को बोलने नहीं दिए, तालीम दीन को कहा गया कि आप बात नहीं करेंगे, और मोदी की तारीफ किए, और फिर आकर हमसे कहते हैं कि आप फिरका परस्त हैं। अरे मेरे भाई, मैं फिरका परस्त नहीं, मैं हिंदुस्तान के आईन के तहत हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। और फिर बिहार में असेंबली के इंतखाबात हुए, असेंबली के इंतखाबात में मैं आपसे पुकारता रहा, आपसे तकरार करता रहा, आपसे लड़ता रहा कि हम जो 6 मुकामात पर अपने उम्मीदवार उठाए हैं,
कम से कम हमको वहां कामयाब कर दो। आखिर में मैंने कहा कि छोड़ दो, कम से कम अख्तरुल ईमान को तो तुम कामयाब कर दो, ताकि बिहार के असेंबली में तुम्हारा कोई आवाज हो। तो सब ने एक होकर कहा कि नहीं ओवैसी साहब, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, गठबंधन को कामयाब करना है। मैंने कहा तुम गठबंधन को, तुम्हारा एक एक वोट मोदी की झोली में जाएगा। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब में, मैंने कोटा दामन में बात कही, किशनगंज शहर में बात कही, मैंने किशनगंज के असेंबली हल्के के पोटिया मुकाम पर यह बात कही कि तुम गठबंधन को नहीं, तुम मोदी को वोट दे रहे हो। और याद रखो, ये नीतीश कुमार एक दिन मोदी के गोद में जाकर सो जाएगा। और हुआ नहीं हुआ बताया? क्या नीतीश कुमार आपको धोखा नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार मोदी के पास नहीं चला गया? तो फिर जब आपने गठबंधन को वोट दिया तो क्या इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? अगर घर का बच्चा, अगर कोई घर का बच्चा गलती करता है तो इल्जाम किसको देते हैं आप? तो फिर आप फैसला लीजिए। अगर माँ बाप जिम्मेदार है तो फिर सजा कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए, सजा नीतीश को भी मिलनी चाहिए। ये आपके वोट के हकदार नहीं है मेरे भाई। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये लैला मजनू की जोड़ी है, याद रखो। ये लैला मजनू की जोड़ी है जो कभी भी जिंदगी में नहीं टूटेगी। इनका इश्क बड़ा मजबूत है। ये बहुत चाहते एक दूसरे को, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों एक दूसरे से लपेट कर रहते हैं। एक दूसरे का दिल मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ है, अल्लाह को मालूम क्या क्या मिला हुआ है, मगर मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। अख्तरुल ईमान गए, और इनमें फर्क क्या है कि अख्तरुल ईमान का दिल तुम्हारे दिल से मिला हुआ है। अख्तरुल ईमान के दिल में, तुम्हारे दिल में जो उमंगे हैं, जो ख्वाब है, अख्तरुल ईमान उसको पूरा करना चाहता है। मगर मोदी और नीतीश कुमार हमको गुलाम बनाकर रखना चाहती है, हमको डरा कर रखना चाहती है। और यही कहती है, बताओ आप, ये मोदी की पार्टी के लोग, मनिका गांधी इनकी कैबिनेट की मंत्री कहती है, क्या कहती है कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे, मुसलमानों को बुलाकर, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगी, मैं तुमको ये काम नहीं करूंगी। अमित शाह बोलता है कि अगर खुदा ना खास्ता इनको इख्तियार मिलेगा और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा तो अमित शाह बोलता है कि एनआरसी बनाएंगे। अगर एनआरसी बनेगी तो हर एक को बांग्लादेशी कहा जाएगा और फिर हम पर जुल्म किया जाएगा। क्या तुम भूल गए? क्या तुमको याद नहीं है सीमांचल की गरीब आवाम? ये आसाम में शौकत अली को मार मार कर, पीट कर उसको बांग्लादेशी कहा गया और उसके बाद उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया, उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया। किचड़ में डालकर शौकत अली को रोककर पूछते हैं कि तुम गोश्त बेच रहे हो? अख्तर अली कहता है कि नहीं, मैं 35 साल से कारोबार करता हूं। उसके बाद पूछा गया, मुंह पर तमाचा मारकर उसकी दाढ़ी को खींच करके, क्या तू बांग्लादेशी है? उसने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं। फिर उसको मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया। पुलिस स्टेशन को लेकर गई पुलिस, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा। ये जालिम है आसाम की पुलिस। अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे अल्लाह तुमको। कि तुम जिसको मारा गया, पीटा गया, उसको अस्पताल लेकर जाते, तुमने उसको पुलिस स्टेशन थाने में बिठा कर रखा। इतनी मार पड़ी थी शौकत अली को कि सुबह तक उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। बताओ मेरे भाई, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? कौन इसका इंसाफ करेगा? कौन है तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला? और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। अरे सुनो जालिमों, तेलंगाना जिस रियासत से मैं आता हूं, असेंबली के इंतखाबात 3 महीने पहले हुए। हमने वहां पर
119 असेंबली की सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी की जमानत को जब्त करवाया। 5 असेंबली थे, 5 एमएलए थे बीजेपी के, 1 पर आ गए। किसने किया ये? असदुद्दीन अवैसी ने किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। सिकंदराबाद के 1 पार्लियामेंट सीट बीजेपी के पास है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी इस बात को सच साबित करेगा जब 23 मई को नतीजा आएगा। सिकंदराबाद की 1 पार्लियामेंट सीट भी इंशाअल्लाह बीजेपी हारेगी। आंध्र प्रदेश में मोदी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह बदतरीन शिकस्त होगी, उनकी जमानत जब्त होगी। आप देखना मेरे भाई, हमारा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी ना बने। ये मीडिया के लोग पूछते ओवैसी अगर मोदी नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? कौन बनेगा? मैं उनसे कहता हूं कि क्या मोदी हिंदुस्तान से बड़ा है या हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है? कौन बड़ा है बोलो? मोदी बड़ा है या हिंदुस्तान बड़ा है? हिंदुस्तान बड़ा है या मोदी बड़ा है? अरे मोदी छोटा था, छोटा है, छोटा रहेगा। हिंदुस्तान बड़ा था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।